ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं, अमीर है तो ब्लेजर स्वेटर के सहारे चल रहे हैं, और अगर गरीब है तो अलाव के सहारे चल रहे हैं, मतलब घूर ताप रहे हैं। उसके अलावा भी अगर अमीरी है तो कुछ लोग ब्लोअर जो है वो यूज करते हैं कि रूम में हीटर जलाकर पूरी रात जो है उस हीटर के सहारे रात काटते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रात कटता नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी ही कट जाती है। उसके अलावा रूम हीटर के साथ साथ लोग गीजर का भी यूज करते हैं। तो इन सारे मुद्दों के साथ ठंड में क्या कुछ बीमारियां बढ़ती है, क्या कुछ बीमारियां घटती है, किनसे परहेज करना चाहिए, किनसे दूर रहना चाहिए, वो सब कुछ हमारे साथ बताएंगे। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन है डॉक्टर कृष्णमोहन सर। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ठंड में कैसे? ठंड में तो बस चल रहा है, लग रहा है ठंड लग रहा है, बहुत ठंड है अभी तो ठंड में लग रहा है। तो क्या, जैसे हम लोग स्टार्टिंग यही पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसा लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि लोग ब्लोअर जलाए और सो गए, पता चला उठे ही नहीं, वो सब क्या हो रहा है? देखिए, ब्लोअर से यूजुअली कम होता है, उसमें भी कई तरह के हैं। जैसे ब्लोअर है, अगर आसपास में कुछ है तो कुछ गैसेज रिलीज होती है, जैसे प्लास्टिक की कोई सामान रखी हुई है तो, या उस तरह के, तो उसकी वजह से जो हो रहा है, डेथ हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब तक जाग रहे हैं तब तक तो आप ब्लोअर चलाइए, रूम हीटर चलाइए। सो जाने के बाद एक बार आप कंबल में सो गए तो फिर आप उसको मतलब पूरी रात नहीं जलाना चाहिए। पूरी रात जलाने का मतलब कुछ वैसे जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए, वो डिपेंड करता है कि हीटर की क्वालिटी कैसे है, उसका टेम्परेचर कैसे। आप जाइएगा बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, वहां तो हीटर ही चलता है, बहुत सेंट्रलाइज हीटर होता है। मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए उनकी टीम रहती है, स्टाफ रहता है। लेकिन घर वाले रूम हीटर में क्या होता है, लोग जला के छोड़ देते हैं, और उस कारण से कहना है कि जो गैस से निकलती है वो जानलेवा होता है। हाँ, संभावना है, इसकी संभावना है, जरूरी नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। बीमारियां क्या क्या बढ़ सकता है? मतलब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, कि क्योंकि आप लोग फिजिशियन हैं तो ये भी समझ सकते हैं बहुत ज्यादा ठंड है। हमारे यहाँ तो माइनस में नहीं है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ माइनस में भी रहता है। हमारे यहाँ तो 2, 3, 4, 5 तक पहुंच चुका है। तो एकाएक जो है लोग पानी में स्नान करे जाते हैं, और आजकल सभी के घरों में जो है, मैक्सिमम के घरों में क्या हो गया है कि सभी के घरों में नल लगे हुए हैं, और टंकी वाला जो पानी होता है वो कंपेयर टू इस पानी का बहुत ज्यादा ठंड होता है। और एकाएक सर पर पड़ने के बाद क्या क्या कुछ हो सकता है? देखिए, उसमें एक तो ठंडे पानी से नहाना नहीं है गर्मी में, वो लोग मतलब सर्दी में, बिल्कुल गर्मी के समय में नहीं। अगर आप टंकी का पानी एकदम चिल्ड है तो उससे नहाने से परहेज करें। उससे देखिए होता है, बेसिक मैकेनिज्म है कि होता ये है कि जब भी आप शरीर ठंडे पानी के संपर्क में आता है तो जितने भी पेरिफेरल नसें हैं, खून की जो नसें हैं, वो सिकुड़ जाती है। वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, क्योंकि वहां से हीट लॉस ना हो, और शरीर के अंदर का जो कोर जिसको बोलते हैं, हार्ट हो गया, फेफड़े, वहां पे टेम्परेचर मेंटेन रहे। लेकिन इस चक्कर में होता है कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो नसें सिकुड़ती है तो बीपी बढ़ता है, और बीपी जब बढ़ता है तो उसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक, चाहे ब्रेन हेमरेज हो या नसें सिकुड़ने की वजह से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कोई इलाज भी नहीं होता। इलाज डिपेंड करता है कि कहाँ कितना बड़ा। ज्यादातर लोग अगर बड़ा ब्लीड है तो मर जाते हैं, छोटे हैं तो बचते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रेन हेमरेज में सभी मतलब ये है कि अगर आपको कोई लोग कह भी रहा है कि ठंडे मतलब मौसम में स्नान क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनके बात पर नहीं जाना है। नहीं, स्नान करना है, बिल्कुल स्नान करना है, लेकिन ठंडे पानी से नहीं करना है। गुनगुने पानी से आप नहाइए, गुनगुने पानी से नहाइए। बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा गर्म हो, उस पानी से नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए जो जानकारियां आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं वो इस सीमांचल बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल सद्भावना हॉस्पिटल जो है, उनके डॉक्टर है, डायरेक्टर हैं कृष्ण सर, और उनके द्वारा आप तक जो है ये चीज आपकी सिर्फ अवेयरनेस के लिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि इस ठंड में आप या आपके घर में बुजुर्ग, खास तौर पर क्योंकि जो नौजवान है वो तो इधर उधर मतलब तो यूजुअली 60-70 के ऊपर जो होते हैं उनको ज्यादा खतरा होता है, चाहे वो ब्रेन हेमरेज हो या हार्ट अटैक हो, इसका खतरा ज्यादा रहता है। और क्या कुछ मालिटी का स्नान कम करना है, या टंकी वाले पानी से बिल्कुल नहीं करना है, और क्या ऐसा करें? सावधानी देखिए, क्योंकि यहाँ जो कारण है वो ठंड है, तो कारण को ही आप हटा सकते हैं। मतलब ठंड से बच के रहना, ठंड से बचना है। उसके लिए आप कपड़े गर्म पहने, अच्छा पहने, मफलर या टोपी जो भी होता है उसका इस्तेमाल करें, जूते मोजे अच्छे से जो भी है मतलब ढक के रखे, सिर से पैर तक ढका होना चाहिए। खासकर जब आप बाइक वगैरह चला रहे हैं, ज्यादातर उसमें दिक्कत होती है, तो पूरा मफलर वगैरह, हेलमेट लगा के, जूता हाथ में, दस्ताने, ये सब लगे होने चाहिए। ये है। दूसरा, जैसे नहाना है तो आप गुनगुने पानी से नहाए। रूम हीटर का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल हीटर आए हैं, ऑयल हीटर, ब्लोअर, ये सब का यूज कर सकते हैं रूम को गर्म रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि
जो भी हीटर का या ब्लोअर का यूज करता है वो मर जाता है। उसमें ध्यान ये रखना है कि हीटर के पास कोई ऐसा सामान ना हो जिससे कि गैस मतलब गर्म होने पे वो गैस निकले या फिर आग पकड़ ले। इस चीज का आग ध्यान रखना। पकड़ने का भी बहुत बड़ा खतरा होता है। दूसरा ये कि अंगीठी जो इससे ब्लोअर से ज्यादा खतरा होता है जो अंगीठी जला के सोते हैं, जो आग जला के सोते हैं उसमें दो खतरे, एक तो आग लगने का खतरा रहता है, दूसरा उसमें से कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है या कुछ उस तरह की गैसेज निकलती है जो एक बार सो जाता है आदमी, फिर वो सोता है तो वो गैसेज जाके बेहोश कर देती है। अच्छा। और उस से जान चली जाती है। अंगीठी नहीं जलाना, तो अंगीठी जला के नहीं सोना है। आप जलाइए, आग जलाइए, शरीर गर्म कर लीजिए, अपने कपड़े गर्म कर लीजिए, लेकिन उस जलाने से अच्छा है कि आप गर्म कंबल या रजाई ये सब आप ज्यादा रखिए और एक बार गर्म हो जाए शरीर हाथ पैर फिर आप उसको बुझा के फिर सोइए। सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है? जैसे आप बताया ना कि ठंड में ब्रेन हेमरेज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, हार्ट अटैक। दोनों, हार्ट अटैक भी और ब्रेन, देखिए दोनों का मैकेनिज्म एक ही है। जब भी नसें सिकुड़ती है तो अगर हार्ट के मसल सिकुड़ने की वजह से तो हार्ट अटैक आ जाता है। ब्रेन में अगर खून नहीं जाता है, ब्रेन का नस सिकुड़ गया, खून नहीं गया तो उसमें स्ट्रोक होता है, या बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये दोनों ही खतरा है। ऐसा कुछ खाना वाना भी होता है? जैसे लोग तो जनरली बोलते हैं कि अंडा खाने से, चिकन मटन खाने से जो है शरीर गर्म हो जाता है। ऐसा कुछ आप लोग के भाषा में, यानी कि आप लोग के साइंस में, जो वो खाना खाने से लोगों को मतलब गर्मी भी आएगी? देखिए ऐसा नहीं है कुछ, आप नॉर्मल खाना खाइए। खासकर जाड़े में ये भी देखा गया है कि जिसको भी शुगर है वो बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है। जाड़े में ऐसा देखा है कि खून का गाढ़ापन भी बढ़ जाता है। तो ये गलती तो नहीं करें कि बहुत ज्यादा ऑयली चीज खाए या फिर एक मतलब अंडे का जो पीला वाला उजला खा सकते हैं। कुछ लोग, अच्छा अंडा की अगर हम बात करें, कुछ लोगों के दिमाग में जनरली अभी आप देखेंगे जितने भी अंडा वाले शॉप हैं उन हर जगह पर भीड़ अगर कहीं पर 10 होती थी तो अभी वो भी 100 यानी कि 10 गुना से ज्यादा उनकी सेल्स बढ़ती है। और एक लोग जो है ना वो 10-10, 5-5, 8-8 अंडा खाते हैं। वो खतरनाक है या सही है? नहीं, वो तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है? नहीं बिल्कुल। लोग 2-3 पाउच खा लेते हैं, फिर 2 मतलब एक ऑमलेट खाते हैं, फिर 4-5 बॉयल खाते हैं, कि टोटल अगर आप काउंट कर दें तो कम से कम उसकी संख्या 10 होती है। देखिए एवरेज आदमी 10 अंडा खा सकता है और खाएगा तो नुकसान होगा। देखिए ये हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जो उसका पीला वाला भाग है वो तो नुकसान करता है, वो नुकसान करेगा आपको। आप उजला वाला खा सकते हैं, हाँ, पर आप अगर यूजुअली गर्मियों में 1-2 खाते हैं तो 1-2 ही खाइए, उससे काम चलेगा। प्रोटीन ज्यादा लीजिए, आप दूध पी सकते हैं। 10 अंडा खाना मतलब पीलापन से हाँ नुकसानदायक है, बिल्कुल नुकसानदायक है। अगर आपका खून ज्यादा गाढ़ा हो गया, खासकर क्या नुकसान होगा उससे वही है आपका स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक या लकवा, ये सब का खतरा ज्यादा रहता है। पौच वाला में भी, पौच वाला में भी, चाहे पौच में खाए या ऑमलेट बना कहीं भी खाए, एक योग जो है ताकि वो पीलापन, वो जो पीला वाला भाग, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फिर वो नुकसान करता है। खून में जो नसें हैं उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है और वो पतली हो जाती है। खून मतलब ये वाला जो लॉजिक दिमाग वाला होता बैठा हुआ है, 10 अंडा या 5-6 अंडा हम खा लेते हैं, हमारे शरीर में गर्मी रहेगी, तो ये गर्मी तो तत्कालिक हो सकता है लेकिन उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, मतलब एक जो है 2-3 वाला ही रेशियो ठीक है। हाँ नहीं, हाँ 1-2 आप खा सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है, आपको कौन सी बीमारी है पहले से, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, नहीं आप यंग है, खा सकते हैं 1-2 खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पहले से बीमारी, पहले से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसमें आप 10 अंडा और खा ले तो और नुकसान करेगा। और क्या जो लोग देख रहे हैं, अंतिम क्या सलाह देना चाहेंगे इस ठंड में? क्योंकि ठंड है तो सबके जो भी उसके साथ गार्जियंस हैं या उसके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, सबको अपना परिवार बड़ा प्यारा होता है। कोई नहीं चाहेंगे कि इस ठंड के कारण से उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो उनके लिए एक सीनियर डॉक्टर के रूप में आपका क्या एडवाइस होगा? किस तरह से वो अपने आप को भी बचाए, अपने परिवार वाले को भी बचा के रखे? देखिए सलाह एक ही है कि ठंड से आप बच के रहे, जो पहले ही बता चुके हैं। गर्म कपड़े पहने, आप अलाव, हीटर, जो भी चीज यूज करना है कर सकते हैं। सोते वक्त कोशिश करें कि उसका यूज ना करें। बाकी जो कपड़े हैं वो पहन के रहें। बाइक चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, खासकर दिक्कत किसानों के साथ होती है। अभी खेत में पानी वानी देने जाते हैं तो उस समय कोशिश ये करें कि जो जूते आते हैं जो पहन के आप मतलब पानी वानी में जा सकते हैं, यहाँ घुटने तक के जो जूते आते हैं, मोजे आते हैं, वो पहन के रहें तो ज्यादा अच्छा है। हाथ में दस्ताने लगा दें, खेतों में अपना लाव जला के रखें, जो भी और ठंडे से आपको बच के रहना। मतलब जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप ठंड से बचना ही आपका उपाय है। दूसरा ये चीज है, अगर आप पहले से आपको शुगर है, बीपी है,
तो उसको आप निश्चित रूपे से आप चेक करते रहे फ्रिक्वेंटली, हफ्ते में एक बार कम से कम बीपी चेक कर लें, क्योंकि सर्दियों में कभी भी बीपी अचानक बढ़ जाता है और उसमें ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक ये सब होने की संभावना, या किडनी खराब होना, ये सब होने की संभावना रहती है। शुगर बीपी वाला ये हाँ, खास तौर वो पे आप कंट्रोल करके रखें, बिल्कुल आप चेकअप करा के रखें। मतलब शुगर बीपी वाले जो भी पेशेंट हैं, जो या उनके परिवार में जिनको शुगर बीपी है, उनको खास ध्यान जो है इस ठंडे, मतलब हर एक जितने भी ठंडे आते हैं उसमें आपको खास तौर पर उनका केयर करना होता है। और अमूमन जो भी 40 साल के आसपास के लोग होते हैं, शुगर बीपी का समस्या तुमको रहता है? नहीं, सबको नहीं होता है, लेकिन अभी बहुत बढ़ रहा है। 10%, 100 में से 10 लोगों को तो मान के चलिए कि है ही है। अब अच्छे से देखिएगा, बीपी शुगर दोनों मिला लीजिए तो वो 20-25% तक पहुंच जाता है। हर 4 में से एक आदमी को या तो बीपी होगा या शुगर होगा, अगर 60 साल के ऊपर है तो उसमें ध्यान देना। एक और चीज, एक और बीमारी होती है सर्दियों में, खासकर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, चाहे वो साइनसाइटिस हो या फिर आपका गले में, जिसको आम भाषा में सर्दी खांसी जुकाम बोलते हैं, तो वो भी होती है, लेकिन वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। यूजुअली आप 1-2 एंटीबायोटिक, कुछ एंटीहिस्टामिनिक, सेट्रिजिन वगैरह लेके काम चल जाता है। अच्छा, डॉक्टरी के अलावा एक फ्री एडवाइस भी आप लोगों को दे दीजिए, जैसे ठंडियों में खासतौर पर लोगों की जो स्किन्स है वो रुकी हो जाती है, जो होठ है वो फटते हैं, तो उनका भी कुछ है जो घरेलू तरीका से, मेडिसिन के अलावा, जैसे गांव में लोग बोलते हैं ना कि तेल, मतलब हाँ वो यूज कर सकते हैं, तेल घी वगैरह यूज कर सकते हैं, वेसलीन यूज कर सकते हैं। नाभि में नहीं, गांव में एक ये है ना कि नाभि में तेल डालने से होठ नहीं फटता, इसका सही है क्या? तो नहीं कह सकते ऐसा एलोपैथी में इसका कोई। जब बचपन में आप शायद, हमको लगता है घरों में होंगे, लेकिन कहा जाता है कि नाभि में तेल डालने से होठ नहीं फटता है। सही है, सारी ट्रेडिशन जो है वो, ये लॉजिक सही नहीं है मतलब? मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लॉजिक है। नाभि से तेल अंदर जाता है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो फिर जाना है तो वो आपको चमड़े से भी जाता है, कहीं भी लगाते हैं तो वहां से जाता है, ऐसा नहीं कि स्पेशली नाभि से ही जाता है। मतलब ऐसे करने में कोई नुकसान नहीं, आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एलोपैथी में उस पर ना कोई स्टडी ऐसा हुआ है कि जिसके मतलब मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ बात का पुष्टि नहीं है कि नाभि में सरसों तेल डालने से आपके होंठ फटेंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई पुष्टि, ये सिर्फ गांव का लॉजिक है। हाँ, होंठ फटने का से रोकने का भी कुछ उपाय है? आप विटामिन सी वगैरह का लीजिए, विटामिन सी लीजिए। विटामिन डी की कमी हो जाती है जाड़ों में, धूप में रहना है, क्योंकि धूप में आदमी कम रहता है, धूप निकलता नहीं है, तो विटामिन डी की भी कमी होती है, तो वो ले सकते हैं। बाकी अपना जो भी वेसलीन वगैरह जो लिप बाम आते हैं, या कुछ नहीं तो आप घी का यूज कर सकते हैं ओठों पे लगाने के लिए, तो ये सब चीज आप कर सकते। मतलब कि ये सारे नुस्खे जितने भी आपको बताए गए वो सब कुछ थे कि इस ठंड में आप सुरक्षित रहे, आपके परिवार सुरक्षित रहे। इसलिए हम लोग सीनियर डॉक्टर्स जो हैं कृष्ण सर, उनसे हम लोग बात करते हैं, जो सद्भावना हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। और सद्भावना एक ब्रांड है सीमांचल के लिए, पूर्णिया के लिए, बिहार के लिए। और यहाँ से जो बातें आपको दी जा रही थी, जो जानकारी आपको प्रोवाइड की जा रही थी, वो सब कुछ आपके ध्यान में, आपके परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए दी जा रही है। इसलिए वीडियो को शेयर भी करिएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद फिर एक कमेंट भी करिएगा कि आप और क्या कुछ जानकारी इस ठंड से रिलेटेड डॉक्टरों से जानना चाहते हैं, या फिर और किसी तरह की कोई सलाह चाहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।